गाइस नीति जाटव एमडी चैनल में आपका स्वागत है। गाइस करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। गाइस 29 अप्रैल की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किए मालदीव के साथ। तो दोस्तों ये भारत और मालदीव के ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन में दोस्तों आप मैक्स वर्स्टापेन की फ़ोटो देख सकते हैं। दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन जो हैं वे इटली के रहने वाले हैं। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता, जबकि सर्जिया पेरेज रेडबुल मैक्सिको दूसरे और लैंडो नॉरिस मैकलारेन यूके के तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिसमें फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन के लिए करियर की 22वीं जीत शामिल है। तो दोस्तों ये जो है मैक्स वर्स्टापेन, इनकी ये 22वीं जीत है। और दोस्तों इन्होंने इटली में जो आयोजित हुआ है फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन, उसमें इन्होंने ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मेघालय सरकार ने। दोस्तों ई प्रस्ताव प्रणाली किस में जो अवार्ड जीता है दोस्तों वे जीता है मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार ने योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है। ये मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है जो राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों के भौतिक कार्य का 75% समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये जो फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 7वें संस्करण का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया है। वार्षिक प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा दोस्तों ये फार्मा और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। वित्त वर्ष 22 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो दोस्तों ये है 13.5 मिलियन टन। इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन थी और आयातित स्टील लगभग 86,000 करोड़ का था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? तो दोस्तों जो कुरील द्वीप हैं दोस्तों आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कुरील आइसलैंड। दोस्तों ये कुरील जो द्वीप है ये दोस्तों इस पर कभी जापान अपना दावा बोलता है तो कभी रूस। तो दोस्तों ये जापान और रूस
इस कुरिल द्वीप को लेकर विवादित दोनों देश के बीच में है। जब से सोवियत संघ ने 1945 में कुरिल द्वीपों पर विजय प्राप्त की तब से जापान द्वारा स्वामित्व को चुनौती दी गई है। 2022 में डिप्लोमेटिक ब्लू बुक के नवीनतम संस्करण में, जिसे जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, उत्तरी क्षेत्र द्वीप है जिन पर जापान की संप्रभुता है, लेकिन अब रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में है तो ये रूस के कब्जे में, और दोस्तों लेकिन इसके आर्थिक रूप से ये जापान अपना अधिकार इस पर जमाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ग्वाडलजारा को नामित किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा ग्वाडलजारा के मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। मैक्सिको पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी को सामाजिक परिवर्तन को गति देने, हिंसा का मुकाबला करने और शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास की नीतियों की व्यापक योजना के लिए चुना गया था। त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश की एक नई कूटनीति पहल है? तो दोस्तों ये पहल है भारत की। त्रिपक्षीय विकास निगम भारत की नई कूटनीति पहल है। इसके बाद में देखते हैं गाइस, भारत के केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में त्रिपक्षीय विकास निगम TDC नामक एक मंच शुरू किया है। इस फंड में भारत प्रशांत क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए एक राज्य समर्थन के साथ निजी क्षेत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति का विकल्प प्रदान करना है। UK BRI के लिए 5G, परमाणु और उच्च गति वाली रेल प्रौद्योगिकियों की पेशकश करता है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022, उसका आयोजन स्थल दोस्तों दिल्ली में हो रहा है। कृषि एवं प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित कर रहा है। मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातक मेले में भाग लेंगे। एपिडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, FPO स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों के लिए स्टॉल बनाए हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय सिपरी डेटा में भारत का कौन सा रैंक है? तो दोस्तों 2021 में जो एक सिपरी जो डेटा निकला है उसमें भारत की रैंक तीसरी आई है। दोस्तों इसमें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 21.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये लगातार 7वां वर्ष था जब खर्च में वृद्धि हुई और पहली बार 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार किया गया। 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस थे, जो कुल खर्च का 62% था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जॉन एफ कैनेडी जो अवार्ड है उससे दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लासवर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो दोस्तों खोंगजोम दिवस ये मनाया है मणिपुर में। मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्यों के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो दोस्तों ये लिया है भारत ने इसमें भाग लिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया के चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन वेस्ट भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों एलोन मस्क ने जो ट्विटर को 44 मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। ट्विटर को टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने पूरी तरह से खरीद लिया है। हालांकि ये डील प्रोसेस होने में कुछ महीनों का समय लगेगा। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए 44 मिलियन डॉलर लगभग 3,368 अरब रुपये का खर्चा किया है। इसके तो दोस्तों ये थी 29 अप्रैल की करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।